हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ, और जो आज का टॉपिक है वो है अभ्यास 5D। ठीक है, तो 5D तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 5D का वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट से आप वहां से देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अभ्यास 5E के चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 7th का पूरा बुक हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अभ्यास 5E का, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। तो यहाँ पर चलिए 5E का आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर सभी क्वेश्चन को यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला सवाल दिया है यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्केल और प्रकार का यहाँ पर हेल्प लेना है, और इन दोनों की हेल्प से आपको यहाँ पर फिगर को। अब यहाँ पर चलिए पहले 3.4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर का, तो आपको यहाँ पर स्केल की हेल्प से 3.4 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ठीक है, और 0 यहाँ पर है, इसको दिया 3.4 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है और 2.5 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए यहाँ पर प्रकार की हेल्प से हम यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे ये त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। तो 4 सेंटीमीटर का पहले आपको यहाँ पर त्रिज्या ले लेना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या लेना है इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर, और बिंदु बी को केंद्र मानकर आपको चाप लगा लेना है। बिंदु बी को केंद्र मानकर चाप लगा लेना है इस तरफ। ठीक है, अब सी बिंदु को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है। तो 2.5 सेंटीमीटर का चलिए यहाँ पर त्रिज्या लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, और सी को केंद्र मानकर इस चाप को यहाँ पर काट देना। तो जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे से कट कर रहे हैं, इसको मान लेना है बिंदु ए, और ए को बी से मिला दीजिए और ए को सी से मिला दीजिए। ए को बी से मिला दीजिए और ए को सी से मिला दीजिए। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज ए बी सी बन गया, और जितने नाप का दिया था क्वेश्चन में उसी नाप का यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका हमको लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए सबसे पहले बी ए का चलिए लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेना है और एक चाप यहाँ लगाना है। ए को केंद्र मानकर इस चाप, जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस कटिंग पॉइंट से आपको बिंदु सी से मिला देना है। बिंदु सी से चलिए इसको मिला देते हैं। ठीक है, बिंदु सी से इसको मिला दिए। अब यहाँ पर बी सी जो लाइन है, इस बी सी लाइन का हमको यहाँ पर आधे से अधिक दूरी लेना है और एक चाप यहाँ नीचे की तरफ, और सी को केंद्र मानना है। सी को केंद्र मानकर इस चाप को काट देना है। जहां ये दोनों कट रहे हैं चाप, उसको बिंदु ए से मिला देना है। तो बिंदु ए से चलिए इसको मिला देते हैं, ये हो गया। अब AC का हमको लंबार्धक करना है, तो यहाँ पर आधे से अधिक दूरी लेना है इस लाइन का, और एक चाप यहाँ लगाना है। ए को केंद्र मानकर इस चाप को काट देना है। जहां पर कट रहा है इसको बिंदु बी से हमको मिला देना है। बिंदु बी से इसको चलिए मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए इनका जो शीर्ष लंब है वो यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिल रहा है, और क्वेश्चन में भी यही आपसे कहा गया है कि एक त्रिभुज खींचना है जिसका लेंथ दिया गया है, इसी ने आपका त्रिभुज होना चाहिए, और उनका शीर्ष लंब खींचना। तो शीर्ष लंब खींचना है, इस प्रकार से खींच लिए। अब आपको बताना है कि क्या ये संगामी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः अतः त्रिभुज एबीसी संगामी है, और यही आपका आंसर है। संगामी क्यों है? क्योंकि सबका शीर्ष लंब जो है वो यहाँ पर बिंदु पर मिलता है। तो जब सबका शीर्ष लंब यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिलेगा तो ये त्रिभुज कैसा होगा? समगामी हो जाएगा।
अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए और इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ पर दिया है 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको दिया है एक कोण दिया है 120 अंश का, 120 अंश का कोण दिया है। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन पहले खींचते हैं 4.6 सेंटीमीटर का। 4.6 सेंटीमीटर का आपको एक लाइन खींच लेना है। 4.6 आपका यही है, ठीक है। यहाँ से आपको और यहाँ तक ये 0 पॉइंट यहाँ है, 0 पॉइंट आपका यहाँ पर है, ठीक है। 4.6 का आपका ये लाइन हो गया। अब यहाँ पर 120 अंश का एक कोण भी दिया, तो चलिए 120 अंश का कोण हम प्रकार की सहायता से यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ इसको केंद्र मानना है और चाप लगाना है। पहला चाप यहाँ से कटेगा जो, वो आपका 60 पर कटता है। और यहाँ इसके आगे जो चाप कटेगा ये आपका 120 अंश पर कटेगा। तो 120 अंश का एक कोण बन गया। और यहाँ पर लेंथ भी आपको दिया 3.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक जब लाइन आपको खींचना पड़ेगा वो आपका 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोण भी बन जाएगा और इसका जो ये लेंथ दिया है 3.5 करेंगे, 3.5 आपका यहाँ है और यहाँ 0 पॉइंट से इसको पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ मिला दीजिए। तो ये आपका त्रिभुज बन गया है यहाँ पर। तो इसका नाम भी चलिए यहाँ पर दे देते हैं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ पर इनका लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आपको क्यू पॉइंट पर रखना है और आधे से अधिक दूरी लेना है और आपको चाप लगाना है। पी पर रखना है और इस चाप को आपको काट देना है। जहां से चाप एक दूसरे को कट रहे हैं इसको बिंदु आर से मिला देना है, बिंदु आर से इसको मिला देना है। चलिए इसको बिंदु आर से मिला देते हैं। और आर का हमको लंब समद्विभाजक खींचना है तो आधे से अधिक दूरी लेना है और को हमको मिला देना है क्यू बिंदु से, ठीक है। अब क्यू आर का हमको बारधक यहाँ पर खींचना है। तो आधे से अधिक दूरी लेना है इस लाइन का और आधे से अधिक दूरी लेने के बाद यहाँ पर चाप लगा से इस कटिंग पॉइंट को हमको मिला देना। चलिए बिंदु पी से इसको मिला देते हैं। अब आर लाइन का, पी लाइन का और क्यू लाइन का जो यहाँ पर बिंदु है वो एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसका जो लंबार्धक यहाँ पर खींचे हैं, ठीक है, इसका जो लंबार्धक है यहाँ पर वो एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या होंगे, अतः त्रिभुज पी क्यू आर संगामी है। इनका जो शीर्ष लंब है वो एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या हो जाएंगे, संगामी हो जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या दिया है और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लीजिए। 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का आपको लाइन खींचना है, यहाँ 5 है और ये आपका 0 है। 5 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। अब यहाँ पर आपको प्रकार का हेल्प और 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर त्रिज्या ले लेना है।
इस प्रकार से, ठीक है। 0 पॉइंट पर इसका नोक रखना है और 4 पॉइंट पर इसको रखना है पेन का या पेंसिल का नोक। तो यहां से केंद्र मानकर आपको चाप लगाना है और 2.5 सेंटीमीटर का इसके बाद लेना है, 2.5 सेंटीमीटर का। तो 2.5 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या लेना है और इस बिंदु को केंद्र मानकर चाप, यहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे से कट कर रहे हैं, इसको यहां से आपको मिला देना है, ठीक है। यहां से इसको मिला दीजिए और यहां से इस पॉइंट को मिला दीजिए और इस त्रिभुज का यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए। यहाँ पर आपको इसका लंबार्धक खींचना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आधे से अधिक दूरी लेना है और एक चाप यहाँ लगाना है और बी को केंद्र मानकर इस चाप को काट देना है। तो जहां ये दोनों चाप एक दूसरे से कट रहे हैं, इसको बिंदु डी से मिला देना है, बिंदु डी से इसको मिला देना है। यहाँ पर सी और डी का हमको लंबार्धक खींचना है। तो सी और डी का लंबार्धक खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी लेना है और एक चाप यहाँ डी को केंद्र मानकर इस चाप को यहाँ पर काट देना है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर ये जो चाप है वो यहाँ पर कटेगा, यहाँ यहाँ डी का लंबार्धक खींचना है, शीर्ष लंब। तो यहाँ करते हैं, इसको बिंदु सी से मिला देना है, बिंदु सी से इसको मिला दीजिए। तो इनका जो यहाँ पर बिंदु है, ये संगामी बिंदु जो है, इनके शीर्ष लंब का ये क्या है, संगामी बिंदु। तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, अतः अतः त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी कैसा त्रिभुज है, संगामी है, संगामी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती है, मतलब सभी यहाँ पर एक ही बिंदु पर हों। तो इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है। सबसे पहले आपको किसी भी नाप का आप खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यहाँ पर बराबर हो, और ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज खींचना है कि जिसकी सभी भुजाएं यहाँ पर बराबर हों। तो यहाँ पर इसका लेंथ जो है वो यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर त्रिज्या लेना है, 0 से 4 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। 0 यहाँ और ये 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो इसको केंद्र मानकर आपको 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है ऊपर की तरफ और यहाँ से इस चाप को काट देना है। तो जहां पर ये चाप एक दूसरे से कट रहा है, इसको मान लेना है आपको बिंदु ए, ठीक है। बिंदु ए हो गया और यहाँ पर आपको बिंदु बी और ये बिंदु सी, ठीक है। अब इसके कटिंग पॉइंट से यहाँ पर बिंदु बी को मिला दीजिए और यहाँ से सी को भी मिला दीजिए, ठीक है। तो ए से बी को मिला दीजिए और ए को सी से यहाँ पर मिला दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज एबीसी बन गया। अब त्रिभुज एबीसी जब बन गया तो यहाँ पर आपसे प्रश्न कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज खींचिए। तो समबाहु त्रिभुज अभी तक का अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इसका अंतः केंद्र ज्ञात करते हैं। तो अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए आपको आधे से कम दूरी लेना है, ठीक है, आधे से कम दूरी लेना है। तो आपको क्या करना है, मिला देना है, इसको मिला देना है, ठीक है। अब यही काम आपको बिंदु सी पर भी करना है। आपको आधे से कम दूरी लेना है, आधे से कम दूरी लेने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे चाप जहां पर कट रहा है इसको इस बिंदु सी से आगे की तरफ मिला देना है। तो बिंदु सी से इसको आगे की तरफ मिला देते हैं।
अब यही काम आपको बिंदु ए पर भी आप क्या चीज ज्ञात हो गया? इसके अंतः केंद्र यहाँ पर ज्ञात अंतः केंद्र है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब यहाँ पर होता है कि इसका जब अंतः केंद्र हमको यहाँ पर ज्ञात हो गया तो यहां से हम या तो ए का त्रिज्या ले लें या सी का त्रिज्या ले लें और या बी का त्रिज्या यहाँ पर ले लें। ठीक है, तो किसी एक का यहाँ पर हम त्रिज्या ले लेंगे और यहाँ पर त्रिज्या लेने के बाद यहाँ पर हमको एक वृत्त भी खींचना रहेगा। ठीक है, तो ए का ले लें या यहाँ पर सी का हम ले लें त्रिज्या या ए से बी का त्रिज्या ले लें, किसी का भी हम यहाँ पर त्रिज्या ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब यहाँ पर वृत्त एक खींचते हैं, एक वृत्त यहाँ से खींच देते हैं। तो वृत्त खींचने के तत्पश्चात यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये परिकेंद्र हो गया। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर आपका हो गया। पहला नंबर तो अंतः केंद्र इसका हो गया। ठीक है, अंतः केंद्र के बाद अगर इसके अंतः केंद्र से एक वृत्त खींचेंगे जो बिंदु ए बी सी तीनों से होकर जाएगा तो इसका परिकेंद्र यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। और लंब केंद्र भी इसका यही है। ठीक है, लंब केंद्र और केंद्रक भी इसका यही है, क्योंकि वृत्त का भी केंद्र यही है और इस त्रिभुज का अंतः केंद्र भी यही है, इसके लिए यही इसका क्या है, केंद्रक भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऐसे ही चित्र बनेगा। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हाँ। ठीक है, हाँ इसके परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब यहीं से आपका वृत्त जो है, वृत्त का केंद्र और त्रिभुज का जो केंद्र है उन दोनों को यहाँ पर परिकेंद्र के नाम से जानते हैं। परिकेंद्र और लंब, लंब केंद्र का मतलब कि यहाँ पर जब इनका हम यहाँ पर अंतः केंद्र ज्ञात किए हैं तो यही जो लंब यहाँ पर तीनों भुजाओं पर है इसी की वजह से इसका ये लंब केंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक। ठीक है, वृत्त का भी केंद्र यही है और त्रिभुज का भी केंद्र यही है, केंद्रक। इसके अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर संपाती है। संपाती का मतलब कि सभी बिंदु एक ही बिंदु पर यहाँ पर है, सभी का केंद्र यहाँ पर एक ही है, त्रिभुज का भी केंद्र है और वृत्त का भी केंद्र है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC है, AP कोण A का अर्धक है, यह रेखाखंड AP BC का लंबार्धक है या नहीं, चित्र खींचकर और नाप कर बताइए। तो चलिए यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का तात्पर्य यहाँ पर है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं यहाँ पर बराबर हो। तो एक 4 सेंटीमीटर का चलिए यहाँ पर लाइन खींचते हैं और यहाँ पर इस सवाल को हल करते हैं। तो 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, लाइन खींचने के तत्पश्चात आपको यहाँ पर इस लाइन का लंब केंद्र यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो लाइन खींच लिए। अब यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या ले लेना है पटरी और प्रकार की सहायता से और इसको केंद्र मानकर जहां ये दोनों चाप एक दूसरे से कट रहे हैं इसको इन दोनों पॉइंट से काम करने के बाद अब इस लाइन का हमको क्या करना है, लंबार्धक खींचना है। ठीक है, इतना काम हो गया और इसको मान लीजिए ए, इस लाइन का हमको अर्धक करने के लिए, ठीक है, इस पर लंब डालने के लिए आपको यहाँ पर आधे से कम दूरी लेना है और ऐसे चाप लगा देना है और यहाँ से आपको आगे की तरफ चाप लगाना है इस प्रकार से और यहाँ से आपको इस प्रकार से चाप को काट देना है। तो जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं
यहां से और इस पॉइंट से और बिंदु ए से आपको सीधा रेखा ऐसे खींच देना है। ठीक है, सीधा रेखा खींचने के बाद इस लाइन को क्या माने हैं, इस बिंदु को पी मान लिए। तो यहाँ पर आपका ए बी सी और ए पी ये चीज यहाँ पर हो गया, और इसके बीच का जो यहाँ पर कोण बनेगा वो 90 अंश हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पर प्रश्न में आपसे कहा गया कि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज खींचिए। तो एक त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न आपका है। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो 3 सेंटीमीटर का ये है, तो 3 सेंटीमीटर का ये भी है, और ये आप आगे प्रश्न में है कि एपी कोण ए का अर्धक है। एपी जो है वो कोण ए का अर्धक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ। कोण ए आपका यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोण ए आपका 60 अंश का था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोण ए आपका 60 अंश का था, लेकिन एपी रेखा खींचने के बाद इसका जो कोण है वो 30 अंश इधर हो गया, 30 अंश इधर हो गया। ठीक है, तो ये 60 अंश का था, तो 30 अंश में ये डिवाइड हो गया। तो ए पी बी बराबर ए पी सी त्रिभुज के हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न में है कि इसका अर्थक है, यह रेखा खंड एपी बीसी का लंबार्धक है या नहीं। एपी जो है वो बीसी का लंबार्धक है या नहीं, तो 2 सेंटीमीटर यहां पर हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर यहां पर हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल जो डिस्टेंस था वो कितना था, 4 सेंटीमीटर का। तो अब यहां पर आपको लिखना है कि एपी बीसी का लंबार्धक है। एपी बीसी का लंबार्धक, बीसी लाइन का लंबार्धक क्या है, तो एपी रेखा जो है ये बीसी का लंबार्धक है। बीसी पहले 4 सेंटीमीटर का था, लेकिन जब इस लंब डाला गया तो ये 2-2 सेंटीमीटर का यहाँ पर बट गया। ठीक है, तो बीपी बराबर पीसी बराबर कितने के, 2 सेंटीमीटर। प्रश्न में है, यह रेखाखंड एपी बीसी का लंबार्धक है या नहीं, चित्र खींचकर और नाप कर बताइए। तो चलिए यहाँ पर अब इसको स्केल की हेल्प से नापते हैं। बी और पी का जो डिस्टेंस है इसको पहले नाप लेते हैं। तो बी और पी का डिस्टेंस यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट 0, 1 और 2 बी पी का डिस्टेंस। और यहीं से अगर इसको नाप लें पी और सी का, तो 0 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 0 से 2 तक, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक 2-2 सेंटीमीटर है, और टोटल कितना था, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर था। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर आपको नापना है तो ए बी और ए सी का डिस्टेंस चलिए यहाँ पर नाप लेते हैं। तो इसको प्रकार की सहायता से बनाया है, तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर इसको नापे तो 3 सेंटीमीटर का ये। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर हमारे लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।